हमारे साथ मौजूद है जिनके गाने से ज्यादा चर्चा इनका वीडियो का होता है। सोशल मीडिया पे इनका वीडियो इतना वायरल होता है कि क्या ही कहा जाए। और वीडियो ऐसा होता है जो कि समाज को बिगाड़ने वाला वीडियो होता है और हर वीडियो बोल्ड होता है। जी हाँ, और लोगों का कहना है कि तूफानी लाल यादव जी हमेशा लोगों को बिगाड़ने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए वैसा शॉट लेते हैं, वैसा वीडियो लेते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो स्वागत करेंगे इनका अपने चैनल में, पब्लिक एंटरटेनमेंट में। कैसे हैं आप और स्वागत करेंगे? स्वागत और शुक्रिया अदा रहा मन तो करता है लाचका पर भी नाचे वाला भाजका मार यहाँ कहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाते हैं आकर्षित करने के लिए। तो कौन ऐसा कलाकार हुआ कि लुआठी लेकर अपना श्रोता का दागे लेकिन ना हमारे वीडियो देख के भाग जाए। सब कुछ यही चलेगा, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो। राम के कर न भाव लें, सबको वही कहा कह दिए दादा कि सबसे ऊपर हम। लोगों का कहना है कि आप लोगों को बिगाड़ रहे हैं। वैसा हमारा वीडियो से लोग बिगड़ता, हमारा वीडियो से लोग बिगड़ता। रवि का नाम बा हमारा का नाम नहीं, लोग के का नाम फेसबुक। जी जी, जीवन फेसबुक पर आवता, फेसबुक पर लोग सब वीडियो देखो तो अपन जे भी सुनता हमार बात सुनता तुरंत देखो तो वो पावेला कि भाभी ने धो रही थी बर्तन और देवर ने उसी से मैं कर दिया गलत काम। बात समझते हैं? जी जी। देवर ने कस रहा था पंखा, भाभी नीचे से पकड़ी हुई थी, देवर को रहा नहीं गया, कर दिया दूसरा काम। अलग अलग। ससुर ने बहू को कर दिया प्रेग्नेंट, लड़का है 3 साल से विदेश। बस समझ। हाँ, भसुर ने भव को वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? नौकर ने मालकिन के साथ मतलब उसी सबसे प्रेरित होकर आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं। ये सब वीडियो जो चला था फेसबुक पर, तो वो वीडियो बिगाड़ता कि हमारा ये तरी छोटी छोटी लड़कियों को मनोरंजन खातिर डलता ही बिगाड़ता ना। लोग कहते हैं ऐसा रगड़ा तानी जी एकदम रगड़ा तानी। और नम्रता माला आता छोट ड्रेस पर आता कुटकी डांस मारता है, कुटुक वो नहीं के गड़ा आ तू फाइनल के कुर्ती गड़े लगाता और उनका बारा नहीं के गड़ती महाराज कहावत कर घर के मुर्गी दाल बरोबर आए ये बात तो। अच्छा ये बताई, ऐसा वीडियो बनाओ तनी सोशल मीडिया पर और प्यारो मिला था, वो अच्छो काम कइले बनी जेकर सराहना भी भइल बा। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही प्यारा चलता, बहुत ही अच्छा गाना आवता, रौरो बहुत ही अच्छा गाना आवता। लेकिन कुछ लोग इंडस्ट्री के गंदा कहता, इंडस्ट्री के धुरंधर लोग के, पीडर लोग के गंदा के कहेगा। जेकर ये बाजार ना चल रहा, जेकर बाजार ना चल रहा, अंगूर ना मिलूँ तो अंगूर खाटा है। जेकर बाजार में जाए भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा है, कुछ है कुछ नहीं। अब बाजार चली तो बहुत अच्छा है। वही कैसे जो यहाँ से सक्सेस आदमी है वो इंडस्ट्री का निंदा करेंगे। तो अगर 1 लाख लोग सक्सेस हैं, आप समझिए कि 20 लाख यहाँ से फ्लॉप हो चुके हैं जो रियल है। तो 20 लाख लोग इसका निंदा करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है निंदा करने की संख्या ज़्यादा है। दूसरा चीज़, जिसको भोजपुरी से कोई मतलब ही नहीं है और वही आके भोजपुरी का निंदा करता है। इसको भोजपुरी सुनना है, कोई निंदा ही नहीं करता है। वही बात, गाना बजाता है, अपना काम करता है। वही चीज़ है। तो भोजपुरी के 2 पिलर पवन और खेसारी, ये बहुत बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री का। और उनको ही कहा जाता है कि चौक चौराहे पे 4 जूता 4 चप्पल मारिए, 2 घोड़े के गायक है, फुजुल गाने गाते हैं, इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहिए? मैंने हम समझते हैं रोज जरा कहते हैं भाई लोग बोली रोड़ा कहते हैं नेहा सिराट हो, मैंने खेसारी जी के कौन जी के चप्पल से मारे ठीक है जी जी। अच्छा वो बताए कि नेहा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे होगा बताइए। कंट्रोवर्सीज उनका उत्पत्ति कंट्रोवर्सीज हुई। यूपी में काबा, बिहार में काबा, ये चीज के लेके वो करीबन प्रचलित है। उसके बाद हम पहली बात में कहूँ नेहा से हम कहल जा इनका ध्यान से तो पहले देखला बनो बुझाला नो ना होला। कहीं जाए नो कोनो जगह पर शमशान वमशान में कहीं भी जाए तो कोनो कंकाल ना होला। कंकाल देखो जी जी जी, मानव कंकाल अलग किसी को ऐसा ना के बताइए मांस बनो तो मांस बना ठूट रहा है।
अलग अजीबो गरीब देखने से इसका डरावना लगता है। एलियन नहीं, एलियन बोली नहीं। यार। हाँ अजीब टाइप की लगती है लड़की। और उसी तरह पर है कि बिहार में का बा, बिहार में बहुत कुछ बा। बिहार में लोग भी आओ ना का तरह मिल जाए, दूर दूर से चिल्लाइला सो ये रूम में चिल्लाए बिहार में का बा, बिहार में का बा। अरे आके तहकीकात तो करिए, बिहार में क्या है। तूफानी लाल के पास आइए, नेहा सिंह राठौर जी, आपके लिए तूफानी लाल के पास लुंगी में नाक बा, जीभ लुपा रहा है, ठोई नाक कर रहा है, डसवाएंगे भाई। तूफानी जी के पास वो कौन सा नाग है? लुंगी में नाक बा। अच्छा ना ज्यादा जीरो लुंगी में नाक। इनका कहीं बेलूपा नहीं लग पा रहे थे, इसीलिए कर रहे हैं 10 लोग। आप चर्चा कर रहे हैं, जी जी हमसे पूछे, हम आपको जी। बताएं। इसके माध्यम से लाख लोग सुनेगा, मिलियन में लोग सुनेगा, तो उसका चर्चित हो रहा है। तो इसी तरह ही लोग चर्चा करते हैं, किसी पर टीपा टिप्पणी करके लोग आउट करते हैं। जैसे मवैया जवान को, मवैया जवान का मौसिया फूका होगा, अच्छा ये भी उसी तरह का फालतूगिरी करके अपना उत्पत्ति कर रहे हैं, अपना अस्तित्व। अच्छा, आप जब इस वीडियो को आपने देखा होगा तो बुरा लगा कि नहीं बुरा लगा? क्योंकि बुरा केकरा ना लगे, भोजपुरी के जो मानत उ सब हुई। अब कौन में करे कि ऐसे ऐसे चप्पल से मारना चाहिए, किसाई लाल कैसे मानो, उनको ये जानकारी नहीं, वो तो बकैती करके चली जाती है। खेसारी लाल कौन सी वो नाम है कि उनको सुन करके कितना सुकून महसूस लोग करते हैं। तमाम माथा पर प्रेशर बा, टेंशन बा, गाना सुन लेनी कौन सी के मन तृप्त हो गई। खेसारी लाल कॉमेडी सुन लेनी, डांस मन तृप्त हो गई। तो कितना लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं, कितना लोगों को खुश कर रहे हैं, कितना लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ब्रेन हेमरेज करवा देंगे फालतू बोल के। आप स्वस्थ आदमी ये सब बकैती मुँह नचवा किस्म की कलाकार का, एक कलाकार तो है नहीं, कलाकार है, मुँह नचवा किस्म की आवाज़ सुनिएगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, 10 तरह का बीमारी हो जाएगा। ये सबसे दूरी बनाइए, छोड़िए सब प्रकार। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कोई ट्यून फेमस हो जाए और एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप क्या वायरल हो जाए, उस पर गाना बनने लगता है। अभी रिसेंट में हैंगा हैंगा टेंगा टेंगा गाना है, वो पूरा फेमस भइल बा, इंस्टाग्राम से पूरा प्रचलित भइल बा, सोशल मीडिया पे बहुत कलाकार लोग गाना गइल। लेकिन रउआ लगा था कि ई गाना के खेसारी लाल यादव गाए के चाहिए, क्या कि जौन भी गाना ट्यून मैच होला ओकरा बाद जौन गाना आवेला तमाम गायक खातिर छोड़ देवे के चाहे। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक अलग ओहदा है, पवन सिंह जी का एक अलग ओहदा है। पवन सिंह जी ऐसा काम नहीं करते, यदि कुछ गाना वायरल हो तो वो ऐसा काम नहीं करते, वो गाना उस पर नहीं गाते। लेकिन खेसारी लाल यादव कोई भी गाना है, फेमस गाना थोड़ा सा और क्लिप पे तुरंत गाए। अपन दुकान जी मान ली कौन भैया का दुकान बा, तो एगो दुकान में बोल के हमारा में खाली हमें ब्रांडेड चीज मिली, हम हई लोग हैं, भाई हमारे लेवल है, भाई खाली ब्रांडेड हमें मिलेगा। कौन हमारे दुकान भी, हमारे दुकान हो किराना राशन स्टोर, बात समझ दे, हर सामान यहाँ उपलब्ध है। तो अपन दुकान बनैला के बाद कोनो एगो ब्रांड ना हम ये चीज ना, हम एगो ब्रांड लेकिन ना हमारा हर चीज मिली, हर एक माल 10 के बेचे कस के। तो अपन दुकान पर बेचे के ऊपर में हम टिप्पणी करेगा, जेकरा जो अपन बेचे को बनाओ हमनियों को टेंगे करते हैं। 2 दिन बाद लगल हमनियों को टेंगे वीडियो आवता है। अच्छा, राउरो आवता है एकदम वीडियो आई हैंगे हो जी। अच्छा, पूरा हैंग है माने ये लोग कोड़ी के जइहो न, तो हमार वीडियो हैंगा है। वाह, देहात में हैंगा। जी बोली ना। फर देखिए जी नाम देख धारवा से पहले जोतल जाए जी, अब तब ओकरा बाद हैंगा दे जी वीडियो आई तो सब हैंगा दे। रउआ हे खातिर अपन वीडियो लेके आ रहा है। बहुत हैंगे खातिर एकदम तैयार हो बैठे में। अच्छा, राजनीति सोशल मीडिया पे और चाहे देखल जाओ, अभी राजनीति के माहौल आ गई बा और पूरा देश में लोकसभा चुनाव के बात चलता है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी भी चुनाव में बाड़े, गुंजन सिंह जी चुनाव बाड़े, 2 जना कलाकार जो हमारे चुनाव बाड़े। तो कौन अभी क्लियर पवन सिंह जी के नहीं भाई, लेकिन पवन सिंह जी भी ठान ले बाड़े कि हमारे चुनाव लड़ेंगे। और वो पवन सिंह जी के बहुत करीबी कहे जाएंगे। देखिए पवन भैया के चुनाव आई जी, पवन भैया चुनाव लड़ो, चाहे वो बार पहले चाहे जंगला छाप से लड़ी, जी चाहे बंगला छाप से लड़ी, जी, कौनो पार्टी हो, हम कौनो पार्टी के सपोर्ट करो, वो हम पार्टी पोटी सब ना करो। कहे ना देखो कैसे हम एगो कहल है कि एक पानी का उफाना आदमी, एक पानी का आदमी हो जो आपके बुरे समय का साथी है, उसका साथ देना चाहिए, ये आपका धर्म बनता है, दायित्व बनता है। तो वहाँ के कौनो छाप से, कौनो पार्टी से, चाहे निवेदन कुछ है तो उन्हीं के समय कर
जी जान से तन धन से जतने हमारे 2 रुपये बहुत लेकर अपन संगे इहो ना कहे कि कौन भैया कहिए तब ना वो नहीं कहे तो अपन हम भीतर भीतर अपन सेटिंग कर बस सबसे लड़ब तब नहीं ना ना वहाँ मैंने एक बात लड़े के थे। दूसरा का बात रहा कि बिहार में सब जे भी कलाकार लड़ता हमरा के और भी कलाकार बन हमारा कहते सब कलाकार साथ दे तो सब कलाकार केहू भी कलाकार चुनाव लड़ते हमने के संगे बन और सबसे विशेष नेता के लेके बोलता ही तो बुद्धिमान श्रोता समाज का खुद बुद्धिजीवी बा श्रोता समाज खुद बुद्धिजीवी बा तो यहाँ सब है कि अपन खुद मत देखम जाके हमारा मत अपन कहाँ देवे के बाद खुद सूझ बूझ के साथ अपन मत दे जाए बाकी हमारा रिक्वेस्ट ये रही सब भाई बहन से कि पूर्णिया से चुनाव लड़ते पप्पू यादव जी निर्दलीय तो पूर्णिया से हम कोनो पार्टी के डी पार्टी बिना कहले हम अपने हाथ जोड़ी करब कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते तो पप्पू यादव जी के दिल से सपोर्ट रह से करी जाए और हाथ जोड़ी हम करते काहे खातिर ये मात्र ऐसे बिहार के नेता हैं कि जो कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं है किसी भी पद पर नहीं है ना सांसद है ना मंत्री है तब भी किसी भी तरह की समस्या जानता पाता है तो अगला खुल के कूद जाता है इतना भारी समुदाय के लोग इतना भारी समुदाय जातिपति वही चीज है तो वहाँ पर आप लोग ये नहीं देखिएगा कि हम इस पार्टी को देंगे हम इस पार्टी को देंगे सारा चीज भूल जाइए पूर्णिया के लोग एक बार पप्पू यादव जी का मान सम्मान रखिए ऐसे लोगों का पूरे देश के लोग पूरे बिहार के लोग दिल से मानते हैं पप्पू यादव अच्छे नेता हैं लेकिन वोटिंग के समय हमारे आपके माइंड में क्या आता है आरजेडी वाले रहेंगे तो माइंड में आ गए आरजेडी की वोटवा कट जाए बीजेपी जीत जाए बस बीजेपी वाले लोग कहेंगे पप्पू जी बात तो बढ़िया आदमी है लेकिन फिर देंगे जा तो आरजेडी जीत जाए बीजेपी की वोटवा कट जाए सारे पार्टी को भूल जाइए किसके लिए पूर्णिया के लिए पप्पू यादव को जिताइए एक इंसानियत को जीत कराएंगे सारे जगह पार्टी पोटिशन कराएंगे हम खुद आरजेडी के सपोर्टर हैं लेकिन हम क्यों पप्पू यादव जी कह रहे हैं उससे भी ज्यादा उनमें इंसानियत हमको दिख रहा है कि उनको जिताना जरूरी है नहीं तो एक इंसानियत मर जाएगा कोई आपके सामने नहीं आएगा सहयोग करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं रह जाएगा कि लड़ करके जनता के लिए लड़ाई करे किसी में हिम्मत नहीं रहेगा कि जनता के लिए लड़े जनता का सेवा करे तो कम से कम पप्पू यादव जी को विजयी बनाइए पूर्णिया से नहीं तो इंसानियत मर जाएगा सबसे निहोरा बा आप हम कोनो आरजेडी के सपोर्टर है लेकिन हम बीजेपी के बहुत बड़ा निंदक ना है आज के डेट में हम काहे बीजेपी के खराब कही ना कि बीजेपी को एक समय पर है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तो सुनहला समय रहे बीजेपी हाँ तो उस सुनहला समय रहे जब मनमोहन सिंह जी के बागडोर दिया रहा कांग्रेस में तो उस सुनहला समय रहे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो उस सब समय सुना लेकिन आज के उस समय में आज 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार पर हमने से कर असूलल जाता है समझो वाली बात बा ये बीजेपी के भरम में आप लोग ना पड़िए ये गुजरात लॉबी है हम यूपी बिहार वालों को तो बेच के निकल जाएगा यूपी बिहार वाले को बेच के निकल जाएगा गुजराती लॉबी है भैया वो लोग मतलब बेच देगा बिल्कुल हम लोग आप समझिए हम लोग से कर असूलता है पहले से ज्यादा हमसे कर वसूला जा रहा है जीएसटी के तौर पर तमाम टैक्स के रूप से अब तब भी महंगाई आ रहा है कहाँ से आ रहा है तब भी बेरोजगारी आ रहा है कहाँ से आ रहा है सोचने वाला बात है हम लोग को भ्रमित कर दिया जाता है रियल में मोदी जी अच्छे आदमी है तो अच्छा आदमी को मुखौटा बना दिया जाता है योगी जी अच्छे आदमी है तो अच्छे आदमी को मुखौटा ये लोग बना देगा लेकिन यूज कौन कर रहा है ये हम लोग को माथा विवेक से सोचना चाहिए जो भी बीजेपी में आज लोग हैं पहले कांग्रेस में थे गलत बोल रहे बोलिए अधिकतर लोग कहाँ से आए कांग्रेस से आए तो सोचना चाहिए अब सोचिए अच्छे आम आदमी पार्टी हमारा जात नहीं है नानू पार्टी है लेकिन सब कोई से बढ़िया राज्य चल रहा है कि नहीं दिल्ली इतना केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पटना बिहार से चाहे यूपी से सस्ता बिजली है सस्ता पानी है सस्ता स्वास्थ्य है सस्ता शिक्षा है हमसे अच्छा व्यवस्था है कि नारी को फ्री में जाना है मुफ्त यातायात व्यवस्था किया गया बुजुर्गों के लिए 30 व्यवस्था किया गया इतना सुविधा दे रहा है इतना केंद्र शासित प्रदेश है हमको क्यों नहीं मिल रहा है यानी कि हमारा नेता कहीं ना कहीं लूट रहे हैं हम कैसे गरीब होते जा रहे हैं नेता कैसे अभी किसका पैसा कहाँ से आ रहा है वो अपने पेमेंट से चल रहा है पेमेंट से हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है नेता जब एक पर जांच करता है तो उसका पार्टी आएगा तो उसको जांच करेगा वो उसको जांच करेगा इनके पास कहाँ से पैसा आता है इनका पेमेंट तो सीमित है फिर कहाँ से पैसा आता है कि जहाज से भ्रमण होता अपना ऐश्वर्य होता अपना संपत्ति बनता ये 2-4 कहीं गिना चुना मिल जाएंगे 2-4 गिना चुना मिल जाएंगे भैया जैसे हमारे
जिला में नेता थे नागेंद्र नाथ पूजा जी उनके जैसा हमारे जिला में किसी से जाइएगा ना तो ईमानदारी के मिसाल है। हमारे जात भैया नहीं है भैया, उनको हम बाइक को बैठा के लाए, बाइक को भैया राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, उनको बाइक को हम अपने बैठा के लाए हैं। उसमें हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, तो हम दिल से पूछ रहे हैं, हम कहीं काहे रोग मतलब कि पैदल आइना बाइक से हमारा बाइक पर तो बैठा के ले होते आए तो पैदल काहे चली ना, साइकिल से वहाँ आई ना डुमरा बाजार पर। राज्यसभा के सदस्य रह चुके, बक्सर जिला में सबसे पहला हर पंचायत में मतलब ईंट वाला जो स्कूल बना है, पक्का स्कूल बना है, तो नागेंद्र नाथ पूजा जी का देन है। तो ऐसे नेता को लोग वोट क्यों नहीं दिए कि पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, दूसरा भी आदमी समझे आप पंडित जी कहेंगे कम्युनिस्ट वाले वोट नहीं देना। तो इंसानियत मत मारिए, सारा चीज भूल करके अभी पप्पू यादव एक बच्चे हैं, इंसानियत का अब उनको ही वोट देंगे, इंसानियत का मिसाल कायम रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, पप्पू यादव जी को पूर्णिया जिताइए और अपना विवेक का इस्तेमाल करिए पूरे देश का। वोटिंग आप लोग पूर्ण बहुमत से आप लोग कीजिए, जो आपको जहाँ संतुष्टि में हमारा अपना विचार करिए। जाते जाते लास्ट सवाल होगा आपसे, बंगाल से बाबुल सुप्रियो जी जो कि विधायक हैं और उनका कहना है कि बंगाल में पवन सिंह को घुसने नहीं देंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश रउरो देश के नाम का हिंदुस्तान जी, चाहे वो बंगाल को है चाहे जी बिहार को कौन मतलब राज्य को जी, तो बेतुका मतलब सवाल बा, बेतुका सवाल बा हम उनका का नाम घुसे सब बोले तबे ना पूछ रहे हैं जी, नहीं तो नेता विधायक मतलब उनको कौन यहाँ पर हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बाबुल सुप्रियो बहुत अच्छे गायक हैं, अच्छा गायक हैं जी, तो हम नहीं जान रहे, हम लोग भोजपुरी के हम नहीं जान, रियल में हम नहीं जान रहे। माने हिंदी सुनिएगा तब ना, हिंदी तो हम कुमार सानू जी का हिंदी, गुलाम अली जी का सुनते हैं, अच्छा हमको लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको कि पवन सिंह को कोई रोक पाएगा, तो कोई रोक पाएगा किसी राज्य में जाने से? नाम में पवन है, पवन रोक देव वही दुनिया से चल दुनिया नफे बन कर मोहन के रोक पवन के रोकला का मतलब कि परलोक सिधार पवन के तरफ पर मूर्खा। तो ये थे हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी, बेबाकी से हमेशा सवालों का जवाब देते हैं और पूर्णिया से ये बस एक ही चीज कह रहे हैं, जनता से बस एक ही चीज निवेदन कर रहे हैं, इंसानियत को जिताइए और पप्पू यादव जी को जिताइए और वहाँ के जितने भी जनता जनार्दन है सिर्फ और सिर्फ पप्पू जी को वोट दीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, कभी जय हिंद जय भोजपुरी।